हेलो एवरीवन, आज मैं स्क्वाट की ट्रेनिंग कर रहा हूँ। आज मेरा इक्विप्ड सेशन है। बीच की कुछ ट्रेनिंग मेरी मिस हो गई थी, क्योंकि ट्रेनिंग ख़राब हो जाती है। ये पार्ट है ट्रेनिंग का, शायद मेरे लिए है, क्योंकि मेरी तो ऐसा नहीं है कि मेरे 6 दिन ट्रेनिंग सक्सेसफुल रहे हैं। जो टारगेट है वो मैं अचीव कर पाऊँ, ऐसा नहीं होता, नहीं कर पाता मैं पर्सनली। ठीक है, मेरे साथ में जो मेरे टीममेट्स हैं सबका ही ये हाल होता है कि एक दिन हम कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट ट्रेनिंग हमारी ख़राब हो जाती है, या फिर कभी कभी रेगुलर हम पास कर देते हैं सारी ट्रेनिंग, फिर नहीं हो कर पाते। ये जो आप ट्रेनिंग देख रहे हो, इसमें मैंने अपना जो स्टार्टिंग की थी वो 70 kg से, फिर 120 और फिर 150 से स्टार्ट 30 kg का जंप लिया था थर्ड वार्म अप सेट से। आज जो पहला वर्किंग सेट मैं आपको भी आगे दिखाते हैं, और ये मेरा 180 kg का सेट था। अभी जो पर्सनली इसमें मेरे को थोड़ा इक्विप्ड सेशन में क्या प्रॉब्लम आ रही है कि ठीक है, एक बार लेके मैं सिटिंग जो है कि लिफ्ट ले रहा हूँ, उसमें मैं कहीं ना कहीं कुछ परसेंट अभी सिटिंग मेरी मिस है, जो मेरे सीनियर्स और जो मेरे कोच ने नोटिस किया कि ऐसे तो जो मैं अपनी जो स्क्वाट की लिफ्ट है वो पास नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, तो फिर हमें इस चीज़ को क्लियर करना है। आगे रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं, और देखते हैं कि क्या होता है। बाकी सेटिंग अभी जो मेन प्रॉब्लम इशू आ रहा है वो सेटिंग का ही आ रहा है। प्लस एक चीज़ हो रहा है कि जैसे ही अब थोड़ा सा हैवी वेट होता है तो बॉडी मेरी थोड़ी शिविर कर रही है। ये मैंने 210 का लिया था। अब जो इसके बाद जो 240 का था, लेकिन ये यहाँ तक कि मेरा अभी वार्म अप सेट चला है। अभी तक मैंने क्रीप बैंडेज ही यूज़ किए हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो प्रोफेशनल रैप्स में लूँगा। मैंने एक चीज़ और देखी कि जैसे ही मेरा पर्सनली क्या हुआ है कि मानना कि स्क्वाट का आपकी ना पूरी लिफ्ट जो डिपेंड करती है ना, वो स्क्वाट रैक पे जब आप उसे लिफ्ट करते हो ना, अगर अच्छी तरीके से वो लिफ्ट हो गई, आपने अपने जो ट्रैप्स हैं उन पे अच्छी तरीके से लिफ्ट को रखा है, जो कोई लो बार रखते हैं कोई हाई बार रखते हैं, उसके लिए मैं अलग टॉपिक बना दूंगा। लेकिन वहीं पे ही मेरे को लग जाता है कि कहीं ना कहीं अगर मैं अच्छे से सेट हो पाऊँ ना, तो मैं अपनी लिफ्ट को अच्छे तरीके से क्लियर कर पाऊँगा। ये मैंने 270 लिया था, पहले मैंने लोड ले रखा है तो कोई ऐसी वो नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली बात है मेरे लिए हैवी सेट है। आगे जाना था, ये फर्स्ट वर्किंग सेट था, इसमें मैंने प्रोफेशनल रैप और फुल कॉस्ट्यूम पहना हुआ है। आप कहीं ना कहीं देखें कि कुछ लोगों के लिए तो भाई जो लिफ्ट कर रहे हैं उनके लिए शायद ये पास हो, लेकिन मेरे कोच साहब जो हैं वो नेशनल लेवल के लिफ्टर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो उन्हें लगा कि नहीं कम है सिटिंग, अभी कुछ और थोड़ा सा मुझे नीचे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो 270 की तो लगभग थोड़ी सी कमी थी, फिर हम 290 पे गए। आगे जाना तो 290 से आगे था, लेकिन 290 पे ही हमने चेक करा पहले कि 300 पे था, पर 290 का लिया हमने कि 290 का देखते हैं कैसी सेटिंग आती है। तो मैं इसमें अच्छे से सेट था, तो सिटिंग, लेकिन अभी भी सेट में भी सिटिंग मिसिंग थी मेरी। इक्विप्ड मैं कहता हूँ कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इक्विप्ड पावर लिफ्टिंग थोड़ा टेक्निकल गेम है। ठीक है, इसमें हम कह तो देते हैं कि कॉस्ट्यूम पहन लिया, रो पावर लिफ्टर होते हैं वो हमारे ऊपर उठा देते हैं, पॉइंट कर देते हैं कि तुम्हें पावर मिल गई फलाना ढिमकाना, बट ऐसा नहीं होता, वो एक अलग है। तुम्हें बैठना सिटिंग देना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। हैवी वेट तो छोड़ो, उस वेट को और कॉस्ट्यूम और रैप्स के साथ मैनेज ही करना, उस टाइम बस खड़े खड़े रहने में ही थोड़ी इतनी परेशानी आ जाती है। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसलिए मैं ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहा हूँ। शायद जो अब आगे जैसे जैसे हम सीनियरिटी में जाएँ आगे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएँ। ये मैंने 290 का ही मेरे कोच ने रिपीट करवाया था कि भाई रिपीट करो दोबारा, और हो सके तो उसे पास करो। देखें कि मैं जैसे वेट को ले रहा हूँ तो अभी थोड़ा एक कॉन्फिडेंस और एक इम्बैलेंस सा हो रहा हूँ मैं थोड़ा। बाकी कोशिश लिफ्ट तो मैं क्लियर कर रहा हूँ, इसमें कोई मेरी हेल्प वगैरह की नहीं है, बट थोड़ी सी सिटिंग और देनी है मेरे को, एक थोड़ी सी सिटिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि मैं सिटिंग दे रहा हूँ, लेकिन मैं आगे जाके क्या होता है कि मैं आगे जाके थोड़ा सा बैंड हो जाता हूँ। देखते हैं हमारे पोस्चर में कहीं अगर पोस्चर में कमी है। उसके बाद मैंने कभी भी अपना जो आपका हैवी सेशन होता है ना, उसको करके भाग मत जाओ। उसके बाद कई बार देखो पर्सनली मेरी भी नहीं होती हिम्मत कि मैं कर पाऊँ, बट अब की बार मैंने थोड़ा सा रेस्ट लिया 10-15 मिनट का, और फिर ये मैंने अपना सुमो स्क्वाट का करा कि कहीं ना कहीं मसल, मेन तो मसल ही वेट उठाएगी ना, तो हमें मसल तो डेवलप्ड करनी है। ठीक है, और कमर आगे झुकने के लिए सबसे बेस्ट आपके लिए, मेरे लिए तो, और जो मेरे को बताया किसी ने सजेशन दिया, वो है कि फ्रंट स्क्वाट भी अगर हम ज़्यादा हैवी तो नहीं, जितना आप कर सकें वो ले। आज मैंने 50, 80, 130 तक गया था मैं इसमें। ये आप देख रहे हैं, आपके जो पोस्टर्स है कोर मसल पे भी अच्छा काम करती है फ्रंट स्क्वाट। मैंने इसे पहले ऐड नहीं किया था, लेकिन अब मैंने अपने 2 सेशन ट्रेनिंग के साथ मैंने ऐड करा इसे, तो आप भी ट्राई करो। क्या अभी देखो जो इक्विप्ड में अभी आए हैं तो शायद क्या पता उन्हें भी सेम परेशानी हो,
अगर आपको भी ये परेशानी हो रही है तो कोई नहीं, हो जाएंगी धीरे धीरे ही। कोई ऐसी तो है नहीं कि हम रो में से एकदम से इक्विप्ड में आए हैं तो सारी चीज़ ही ओके 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 टिक मार्क डन होता चला जाएगा। नहीं, थोड़ी सी परेशानी आएंगी। बाकी डीमोटिवेट नहीं होना। मेन जो है ना कि कहते हैं ना, जब हमारे जो सीनियर्स वगैरह होते हैं हम उनसे एडवाइस लेते हैं तो क्या कहता है कि मेंटली स्ट्रॉन्ग रहो। एक पॉइंट ऐसा आएगा तुम्हें मेंटली स्ट्रॉन्ग होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मेंटली स्ट्रॉन्ग रहो, आपको सब एडवाइस देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन अपना आप ये कर लो वो कर लो फलाना कर लो, बट आप मेंटली स्ट्रॉन्ग रहे और अपनी प्रैक्टिस रूटीन में रेगुलर बेसिस पे करते रहें। चाहे वो फेल हो रही है पास हो रही है, पर प्रैक्टिस करते रहो। कहीं ना कहीं आपको अपनी कमी ज़रूर दिखेगी, ठीक है। कोई परफेक्ट नहीं है, मैं ही परफेक्ट नहीं हूँ, कोई परफेक्ट है ही नहीं कि भाई हाँ वही अपने आप को परफेक्ट पावर लिफ्टर कहता है उसे सब। ऐसा तो कोई इंसान है ही नहीं ना, कहीं ना कहीं हर किसी के अंदर कमी आई। ये लास्ट में आजकल मैंने गुड मॉर्निंग और हाइपर एक्सटेंशन में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे रखा है। मेरे कोच साहब ने कही है कि ये दोनों चीज़ डेली करनी है, तो मैं कर रहा हूँ। ज़्यादा वेट से नहीं, लाइट वेट से ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो ट्रेनिंग करते रहें, अच्छे से ट्रेनिंग करें। थैंक यू।